नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों मेरा नाम है जयचंद गंडेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। दोस्तों मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूं विद परमानेंट कोलोस्टमी और मुझे 10 साल से कोलोस्टमी है। और इस चैनल पे मैं कोलोस्टमी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और कैंसर रिकवरी टिप्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और मेरे पर्सनल व्लॉग्स भी इसी चैनल पे मैं अपलोड करता हूं। तो कोई भी इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक इंग्लिश चैनल भी है, इंडियन ऑस्टमी बॉय, उसमें इंग्लिश में कंटेंट आते हैं, तो जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो वो इंग्लिश में जाके उसमें देख सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पॉजिटिविटी से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर से या तो थॉट से क्या हम अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं, या तो क्या बीमारी ठीक करने में पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प करता है या नहीं। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, विस्तार में बात करेंगे, ब्रीफली बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लेकर जाओगे। दोस्तों मैं बहुत साल से ये टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ, कैंसर और कोलोस्टमी, और बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में आते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं बात करके मुझे एक चीज़ का एहसास होता है कि भले ही लोग मुझसे बोले ना, पर मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि उनको ऐसा लगता है कि अब तो तुम ठीक हो चुके हो, या तो मे बी तुम्हारे लिए कोई चीज़ बोलनी ज़्यादा आसान है क्योंकि तुम उस चीज़ से बाहर निकल चुके हो, पर अभी तक हम तकलीफ़ में हैं, अभी तक हमारी बीमारी चल रही है। तो हमारे लिए पॉजिटिव रहना, मोटिवेशनल बातें करना इतना आसान नहीं है, और तुम हमारी तकलीफ़ क्या जानो। मोस्टली ऐसा ही लोग सोचते हैं कि यार हमारी तकलीफ़ तो हमारी तकलीफ़ है, ऐसे ज्ञान और प्रवचन देने से तो हमें पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तकलीफ़ में तो हम हैं बेसिकली। तो ये बात सही है कहीं ना कहीं कि इंसान जब तकलीफ़ में होता है तो वो एक गिलास पानी पीने के लिए भी मोहताज हो जाता है, उसके लिए भी हमें कोई ना कोई किसी की हेल्प चाहिए। तो मोटिवेशन भरी बातें या तो झंडा गाड़ने वाली बातें तो उस वक्त कोई कर नहीं सकता। तो ये 100% एग्री करता हूँ मैं। पर दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव बातें या तो पॉजिटिव रहना हमें तब नहीं करना है कि जब सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, या तो हम ये नहीं सोच सकते कि जब हम ठीक हो जाएंगे तब हम भी ऐसी बातें करेंगे, या तो हम उस वक्त ये सारी एडवाइसें मान लेंगे जो कहीं ना कहीं लोग हमें बताते हैं पॉजिटिव रहने के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है। आप तकलीफ़ में हो इस वक्त, प्यासा कुएं के पास जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बीमार इंसान टैबलेट खाता है, ट्रीटमेंट करता है, वैसे ही तकलीफ़ में आप हो इस वक्त पॉजिटिव रहने के लिए ज़रूरत आपको है। ठीक हो जाओगे तो क्या ज़रूरत है, ठीक होने के बाद में कोई टैबलेट लेता है क्या, या तो ठीक होने के बाद में आपको ये सारे वीडियोस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, या तो ये सारी जो लोग आप सर्च ही नहीं करोगे ये सारे कंटेंट को। तो दोस्तों जब तकलीफ़ में होते हो ना तभी ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हील करती है हमारी बॉडी में। यस, हमारी बॉडी को ऐसे बनाया गया है दोस्तों कि उसमें सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म है, मतलब अपने आप को वो ठीक कर सकती है। यस, आपने देखा होगा कि आप कुछ भी गड़बड़ कुछ खा लेते हो तो लूज़ मोशन हो जाता है। तो वो एक प्रक्रिया है बॉडी की कि वो उस चीज़ को अंदर नहीं रख सकती, उसको बाहर निकालेगी। जब तक बाहर नहीं निकालेगी तब तक वो चीज़ें ठीक नहीं होगी। बुखार भी ऐसे ही है, वो कुछ गड़बड़ होता है, इन्फेक्शन होता है, तो बुखार के माध्यम से वो दिखने लगता है। तो हमारी बॉडी को सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म है, तो उसमें अगर आप पॉजिटिव रहते हो, जी हाँ दोस्तों, तो बॉडी डबल काम करती है हील करने के लिए। देखो आपके हाथ में एक्चुअली में है क्या है, मेरे को एक बात बताओ। ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली अपने हिसाब से काम करेगा, डॉक्टर काम कर ही रहे हैं, और पैसा लगाने वाले लोग पैसा लगा रहे हैं, या तो फैमिली मेम्बर आपके। तो आपके हाथ में क्या है दोस्तों, आपके हाथ में आपके थॉट्स है।
पॉजिटिव एटीट्यूड है दोस्तों। बीमारी अपने हिसाब से जाने वाली है, जब तक उसका समय है तब तक वो रहेगी। ट्रीटमेंट भी अपने हिसाब से चलने वाला है। एक चीज़ आपके पास है, वो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, हाय हाय नहीं करना है। मेरा बोलने का मतलब यही है, तकलीफ़ जब तक है थोड़ा हिम्मत से काम लो। यस, हिम्मत से काम लो। आपके रोने से या तो छाती पीटने से तकलीफ़ कम नहीं होने वाली है, इसीलिए हिम्मत से काम लेना बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से कि जी जो भी है हम देखेंगे, अपने हिसाब से वो चीज़ें होगी। और फिर दवाइयाँ दोस्तों डबल काम करती है। जी हाँ दोस्तों, दवाइयाँ डबल काम करेगी और कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो ठीक होने वाली थी 10 दिन में या 15 दिन में दोस्तों, वो 5 दिन में 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी, क्योंकि डबल एनर्जी लग गई ना ठीक होने के लिए। नहीं तो वही एनर्जी आप कोई और डालोगे निराशा होने में, या तो छाती पीट रहे हो कि मेरे साथ क्या हो गया, तो दोस्तों डबल एनर्जी लग जाएगी और क्या पता आपकी बीमारी बहुत समय लग जाएगी। जब तक आप पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई चीज़ें नहीं करोगे, दवाइयाँ भी आप अगर ये सोच के नहीं लोगे कि मेरी ठीक होने के लिए मैं ले रहा हूँ, तो वो दवाइयाँ भी बहुत हद तक काम नहीं करती दोस्तों। यस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों एक मूवी में डायलॉग था कि जंग जीती जाती है फाइट करके, मर के कोई जंग आज तक जीता नहीं है। वैसे ही ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ आती है दोस्तों, इसे फाइट करके ही हम बाहर निकल सकते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ही बाहर निकल सकते हैं। छाती पीट कर मुझे नहीं लगता कोई भी आज तक कोई भी मुसीबत से बाहर निकला है। इसीलिए हिम्मत बनाए रखें, देखना जंग भी जीत जाएंगे और बीमारी से भी बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि ये पॉजिटिवनेस जो इतनी सारी चीज़ों में हेल्प करती है, हमारे बीमारी को हेल्प करती है, हमारे ज़िंदगी में सही मार्ग में हमें रहने के लिए हेल्प करती है, तो ये चीज़ लाए कहाँ से? तो दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सारी चीज़ें आप बाहर से नहीं ला सकते। जी हाँ दोस्तों, आप बाहर से कितना भी ढूंढने की कोशिश करो, आप किसी के भी वीडियोस देखो, आप कितने भी बुक्स पढ़ो या तो किसी की अच्छी अच्छी बातें सुनो, नहीं आएगी दोस्तों जब तक आप अंदर से ये चीज़ें नहीं आती। और ये अंदर से तब आएगी जब आप अपने ऊपर वाले पे विश्वास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप उस खुदा पे विश्वास करेंगे कि जो भी तू दे रहा है मैं खुश हूँ। रज़ा में रहना, जो जी हाँ दोस्तों, रज़ा में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं तकलीफ़ में आ जाते हैं। जब तक आप उस ऊपर वाले की रज़ा में खुश नहीं रहोगे तो दोस्तों वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों एनर्जी देने वाला कौन है? आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं। दोस्तों आप बीमार होते वक्त आप एक पानी का गिलास नहीं उठा सकते, तो आपको क्या लगता है कि वो एनर्जी कौन देगा? एनर्जी देगा ऊपर वाला। उसमें विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है कुछ गलत नहीं हो रहा है, और जो भी दे रहा है उसे हाथ जोड़कर और ऊपर वाले का शुक्र करके उसे स्वीकार करो। फिर देखना जो ताकत आती है और जो ऊपर वाला फिर आपको ताकत देता है ना, फिर दोस्तों देखना कि आप पर्वतों से भी टकरा जाओगे और मुसीबत से आप ऐसे निकल जाओगे जैसे बोलते ना मक्खन निकाल लेना, और आपको कोई भी बोलते ना बाल भी बाका नहीं होगा आपका। तो ये विश्वास की बात है। अगर आप विश्वास रखते हो तो मुसीबत आएगी, क्योंकि मुसीबत तो अपने कर्मों के हिसाब से आना ही है, पर आप कैसे उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे ना, तो वो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, और वो पॉजिटिव चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, वो वहीं से आएगा दोस्तों। आप जिसमें भी विश्वास रखते हो, आप विश्वास करो अपने भगवान पे। बाहर से नहीं आएगी, यस बाहर से नहीं आएगी, अंदर से वो खुदा आपको देगा, तभी कुछ होगा। यस। और दोस्तों बुरा समय है, सबका ख़त्म होता है, तो एक दिन हमारा भी ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ बताने की कोशिश थी कि रज़ा में रहो और बाकी सब काम उस ऊपर वाले का है, वो देख लेगा।
कुछ भी डाउट है, कुछ भी सजेशन है, आप मोस्ट वेलकम हो कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो उसे लाइक भी कर सकते हो। और फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।